नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10th का है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। P is a point such that OT is equal to 13 centimeter and OT intersect the circle at E. AB is a tangent to the circle at E. Find the length of AB where TP and TQ आर टू टेंजेंट टू द सर्कल। इसका ट्रांसलेशन है कि यहाँ पे दिए गए रेखा चित्र के अंदर ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। टी एक पॉइंट है जहाँ पे ओ टी 13 सेंटीमीटर की दे रखी है। ओ टी जो है इस वृत्त को ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। बी जो है वो उसके ई बिंदु पर इस वृत्त की स्पर्श रेखा है। वृत्त के बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब इसका सॉल्यूशन है, अपने को पता है टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे वी नो डैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस। तो ओ पी टी यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। परपेंडिकुलर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगी। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ओ पी टी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो रेखा होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है या कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो अपने को पता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको बेस मान लिया अपन ने, तो बेस के लिए ये इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगी। तो बेस स्क्वायर जो हो जाएगा वो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। और बेस फाइंड आउट करने के लिए इसका रूट कर देंगे। तो बेस जो हो जाएगा वो रूट एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है पीटी। ठीक है, तो पीटी फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों अपने को गिवन है। ठीक है, तो पीटी स्क्वायर ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, पीटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर की वैल्यू जो होती है 169, 5 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 25 होती है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 होगा। 144 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। तो 144 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो अपने पास ये जो टीपी है ये पूरी जो आ गई वो अपने पास ये पूरी जो आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक टीपी जो आ गई अपने पास 12 सेंटीमीटर आ गई। फिर एन टीई फाइंड आउट करना है। टीई फाइंड आउट करने के लिए ये पूरी 13 की दे रखी है और ये भी रेडियस है तो ये भी 5 की होगी। तो 13 में से इस 5 को माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगी। ये 8 हो जाएगी। तो टीई के लिए अपन क्या करेंगे, ओ टी में से ओ ई को माइनस कर देंगे। तो 13 में से अपन 5 को माइनस करेंगे तो ये जो हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे ये लाइन खींचेंगी तो उसकी हेल्प से तो अपन फाइंड आउट कर नहीं सकते। फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से इस सर्कल पे ये दोनों टेंजेंट लाइन है। तो इन टेंजेंट लाइन की जो वो होगी लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, देखने में वैसे इक्वल नहीं लग रही लेकिन वैसे इक्वल होती है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया तो ये दोनों जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो यहाँ पे इसको मान लिया, दे नहीं रखा तो इसको मान लिया लेट पी ए एंड ए ई इस एक्स। ये दोनों अपन ने एक्स मान लिया। तो टी ए जो होगी ये पूरी 12 की है और ये एक्स की है। तो 12 में से अपन एक्स को माइनस करेंगे तो ये टी ए जो आ जाएगी वो 12 माइनस एक्स आ जाएगी। यहाँ से लेके
टी ए जो आ जाएगी वो 12 माइनस एक्स आ जाएगी। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे ये टेंजेंट ए बी जो होगी वो इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इन दोनों का सम 180 होगा। तो 180 में से 90 को माइनस करेंगे तो ये भी 90 का होगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए टी ई, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम दोबारा से लगाएंगे, तो अपन लगा सकते हैं यहाँ पे टी, ये हो गया टी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी टी ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे टी ई की जो वैल्यू अपने पास आई वो 8 आई। वो कैसे आई थी, 13 में से 5 को माइनस करने पर 8 आई थी। ई ए को अपन ने माना था x, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए ये पूरी 12 की 12 में से x को माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस एक्स आई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है ए स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 2ab, तो 2a की जगह 12 टू ज़र 24 और ये b की जगह x, तो ये हो जाएगा -24x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 24x इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो जाएगा। फिर इसके आगे कोई साइन नहीं, इसको अपन प्लस मानेंगे तो ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ पे 144 में से 64 को माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो अपन मल्टीप्लाई का साइन मानेंगे, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में होगा। ये दोनों 8 से डिविजिबल है तो दोनों को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 10 जा 80, 8 3 जा 24। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगी, x की वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर ए बी जो है ये दोनों पार्ट सेम होते हैं, ठीक है। ए बी जो होगी वो x की डबल होगी, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू 3.3 दे रखी है, तो 3.3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6.6। तो टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 6.6 सेंटीमीटर। आई थिंक you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.